गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आप सभी अपनी संस्कृत की बुक निकालेंगे, चैप्टर नंबर 7। सभी बच्चे निकालें, संस्कृत की बुक निकालें, चैप्टर नंबर 7। संकल्प है सिद्धिदायक है। सभी निकालेंगे, चैप्टर का नाम है संकल्प है सिद्धिदायक है। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसको रीड करेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे, ठीक है। फिर इसकी हिंदी अपनी बुक में और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अपनी कॉपी में लिखनी है इसकी हिंदी आप सभी को। सभी बच्चे ध्यान दें। संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प क्या है? वह सिद्धिदायक होता है। संकल्प सिद्धिदायक होता है। इसमें है पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्यत है। क्या है? पार्वती है जो वो शिव को पति रूप में चाहती है। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण अवाच्यत, पति के रूप में अवाच्यत चाहती है। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम एच्छत। एतद अर्थम, एतद इसीलिए, स उसने, तपस्याम तपस्या, कर्तुम करने की, इच्छत इच्छा प्रकट की। क्या? पार्वती है जो वह शिव को पति रूप में चाहती है। उसने क्या किया? शिव को पाने के लिए तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न वेदयत। सा वह, सा स्त्रीलिंग है। सा उसने, स्वकीयम अपने मन में, मनोरथम क्या है? अपने मन की, मनोरथ इच्छा को, अपनी जो माता, उसकी माता थी, अपनी माता को न वेदयत क्या किया? बताया। पार्वती ने क्या किया? अपनी माता को अपनी इच्छा के बारे में बताया। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। तत् ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, माता मैना, माता का क्या नाम था? मैना। मैना चिंताकुल है, चिंता से कुल, व्याकुल, अभवत हो गई। क्या हो गई? चिंता से व्याकुल हो गई। आगे है, अब उसकी माता है पार्वती की, जो वह बोलती है, मैना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। क्या है? वत्से, मैना है जो वह बोलती है, मैना वत्से पुत्री। क्या है? वत्से पुत्री। सभी बच्चे ध्यान दें। ये शिव और पार्वती की कहानी है। इसमें क्या है? पार्वती अपने पति को, शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। इसके लिए वह क्या है? तपस्या करती हैं। तपस्या करने की इच्छा करती है, तो वह अपनी माता से बताती है। उसकी माता का नाम था मैना। वह चिंता से व्याकुल हो जाती हैं। फिर क्या है? आगे देखिए, चैप्टर को पढ़ते हैं। मैना बोलती है, वत्से बेटी, पुत्री, मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। क्या बोलती हैं? मन से चाहे गए देवता तो घर में ही होते हैं। मनीषिता मन से चाहे गए देवता, देवता गृहे घर में, एव ही सन्ति होते हैं। जो अपने मन में चाहोगे वो देवता तो घर में ही होते हैं। तपः कठिनम भवति। तप क्या है? कठिन है। क्या है? तप करना जो है वो बहुत कठिन है। त्वं शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर क्या है? सुकोमलम, बहुत कोमल है। तुम्हारा शरीर बहुत
कोमल है। गृहे एव बसे, तुम जो हो वो घर में ही रहो, तुम घर में ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषः सफलम भविष्यति। अत्र एव, अत्र यहाँ पर, एव ही, तो तुम्हारी अभिलाषा, अभिलाषा जो तुम्हारे मन में इच्छा है वो सफल भविष्यति होगी। तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है वो घर पर ही पूरी होगी। पार्वती कहती हैं, सबसे पहले बताया है कि पार्वती शिव रूप में, शिव में पति रूप, शिव है जो वह उसको पति रूप में पाना चाहती है, उसके लिए वह तपस्या करने की इच्छा करती है। उसके मन में जो मनोरथ इच्छा होती है वह अपनी माता को प्रकट करती है, अपनी माता से बताती है। उसकी माता मैना उसको सुनकर व्याकुल हो जाती है। फिर मैना कहती है, वत्स पुत्री, मन में जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे जो देवता है वो घर में ही है, तपस्या बहुत कठिन है, तुम्हारा शरीर है जो बहुत सुकोमल है, अत्यंत कोमल है, घर पर ही रहो, तुम्हारी अभिलाषा यहीं पर पूरी हो जाएगी। आगे पार्वती क्या कहती है सुनिए। अम्बः अपनी माता से बोलती है, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। क्या कहती हैं माता से, तादृशः जो मेरी अभिलाषा है, तपसा एव पूर्णः भविष्यति, वह तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। पार्वती कहती है कि जो मेरी अभिलाषा है वह तपस्या करने से ही पूर्ण होगी, क्योंकि वह क्या चाहती थी, शिव को अपने पति रूप में चाहती थी। तो वह कहती है कि है तो मेरी अभिलाषा तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशं पति कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा शिव जैसा क्या है, अन्यथा तादृशम शिव जैसा पति कथम कहाँ से प्राप्त करूंगी। वह कहती है अगर जो मैं तपस्या नहीं करूंगी तो शिव जैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। फिर आगे है, अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। अहम मैं तपः तप एव ही चरिष्यामि करने ही जाऊंगी, यही मम मेरा संकल्प है। पार्वती कहती है कि मैं तप करने अवश्य जाऊंगी, यही मेरा संकल्प है। फिर मैना कहती है, पुत्री, पहले माँ ने कहा था कि बेटी घर पर रहो, तुम्हारी सभी अभिलाषाएं वहीं पर पूर्ण होंगी। फिर पार्वती है जो वह अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, अगर मैं तपस्या नहीं करूँगी तो मुझे शिव जैसा पति कैसे प्राप्त होगा। मैं तो तपस्या करूँगी, मैंने मन में संकल्प धारण कर लिया है। फिर आगे मैना कहती है, पुत्री त्वम एव मैं जीवन अभिलाष है। पुत्री कहती हैं, पुत्री से माता, तुम ही मेरे जीवन है, जीने की अभिलाषा हो। अब उसकी जो माँ है वह पार्वती से कहती है कि तुम तो मेरे जीने की अभिलाषा हो। फिर पार्वती कहती है, सत्यम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। कहती हैं आप ठीक कहती हैं, सत्यम आप नकी सच बोलती हैं, परम परंतु मम मेरा मन है, मन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते व्याकुल हो रहा है। क्या है व्याकुल? पार्वती कहती है कि आप ठीक कहती हो, परंतु मेरा मन क्या है, तपस्या करने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल हो रहा है। आगे है, सिद्धिम प्राप्य है पुनः तब एव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्यम प्राप्त करने के पुनः बाद तब एवं मैं फिर से आपकी शरण में आगमिष्यामि आऊंगी।
मतलब कि मैं शिव को प्राप्त करके, जो तपस्या करने जाती है उससे शिव को प्राप्त करके मैं फिर से तुम्हारी शरण में आऊंगी। क्या कौन कहता है ऐसा? पार्वती कहती है माँ तुम्हारी बात सत्य है, परंतु मेरा जो मन है वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या है, व्याकुल हो रहा है। तो एव शरणम अगमिष्यामि, सिद्धि को प्राप्त करके, जो उसके मन में इच्छा है उसको प्राप्त करके वह फिर से तुम्हारी शरण में आऊंगी। अद्यैव विजया शाकम गौरी शीघ्रम गच्छामि। क्या कहती हैं? मैं अद्यैव आज ही विजया के साथ, कौन है विजया? उसकी सखी, अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर पर्वत पर जा रही हूँ। पार्वती कहती है कि मैं आज ही अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर पर क्या करती हूँ, जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुने, यह पार्वती और शिव की कहानी है। पार्वती जो है वह अपने शिव को प्रतिरूप में पाने के लिए, इच्छा के लिए अपनी माता को कह रही है, परंतु उसकी माता बहुत ही व्याकुल है। मैना है जो है अपनी बेटी पार्वती को समझाती भी है कि तुम बहुत कोमल हो, सब कुछ घर पर ही रहो, सब मनोकामना पूर्ण होंगी, परंतु पार्वती ने संकल्प कर लिया है, इसलिए वह क्या है, जाना चाहती है। उसने कहा जब मेरी सिद्धि प्राप्त होगी तो मैं वापस तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। वह आज ही गीत गौरी शिखर पर्वत पर अपनी सखी विजया के साथ क्या करने जा रही है, तपस्या। ततः पार्वती निष्क्रामती क्या है, तब पार्वती निकल जाती हैं। ऐसा कहकर क्या है, पार्वती निकल जाती हैं। फिर पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तपः एव तपति समय। पार्वती के मन वचन और कर्म से तपस्या करती है, मन और वचन कर्म से तपस्या करती है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म। कदाचित रात्रि में, कभी रात्रि में वह कभी भूमि पर और कभी शिला पर्वत पर सोती थी। एकदा विजय अवदत, एक बार उसकी सखी है जो वह कहती हैं, देखो, पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तप एव तपति समय। पार्वती है जो वह मन वचन और कर्म से तप करती थी, परंतु है कदाचित कभी रात्रों रात में स्थान डिले, कभी तो भूमि पर सोती थी, कभी पर्वत पर, चोटी पर, पहाड़ पर मतलब कि सोती थी, शिला पत्थर पर। एकदा विजया अवदत, एकदा एक बार, उसकी विजया का नाम, उसकी सखी का नाम था विजया। क्या था, विजया। उसकी सखी विजया ने कहा, विजया कहती है, सखी तपः प्रभावाद हिंस बसवो अपि तव सखाय जाता। तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। क्या कहती हैं, तप के प्रभाव से हिंसक पशु अपि भी तव तुम्हारे सखा जाते हैं, बन जाते हैं। क्या है, जो हिंसक पशु होते हैं वह भी तुम्हारे सखा बन जाते हैं। पंचा अग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। क्या है, पंचा अग्नि व्रत का तप भी तुमने कर लिया है। क्या है, पंचाग्नि व्रत तप भी तुमने जो है वो कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाष है न पूर्ण अभवत। पुनरपि फिर भी तो तुम्हारी अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा है जो वह पूर्ण नहीं हुई है। उसकी सखी कहती है, पार्वती जो क्या वो मन वचन और कर्म से तप करती थी। कभी तो वह धरती पर सोती थी, भूमि पर, कभी वह शिला पत्थर पर सोती थी, चट्टानों पर,
परंतु फिर एक दिन उसकी सखी कहती हैं विजया कि तुम्हारे तप के प्रभाव से जो जंगल के हिंसक पशु हैं, जानवर हैं, वे भी क्या है तुम्हारे मित्र बन जाते हैं। फिर कहती हैं पंचाग्नि, जो पंचाग्नि व्रत होता है तप होता है वह भी तुमने कर लिया है, परंतु फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है वह पूर्ण नहीं हुई है। फिर पार्वती कहती हैं अय विजय, अरे पार्वती कहती हैं अरे विजया किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी जो तपधारी होते हैं कदापि कभी भी धैर्य मन से कभी भी अपने धैर्य को नहीं परित्यजति छोड़ना चाहिए। इसमें जब कोई भी व्यक्ति होता है, अगर जो मन में काम करने की ठान लेता है, अगर हमें ये काम करना है, जैसे हम हैं, अगर हम चाहते हैं आज हम इस चैप्टर की हिंदी अच्छे से पढ़कर समझकर अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो वो काम करने का एक निश्चित संकल्प हो जाता है कि आज हमें ये काम करना ही है। ठीक है, कोई गरीब व्यक्ति होता है, वह चाहता है कि हम शाम को खाना कहाँ से खाएंगे, तो फिर वो सोचता है कि आज हम वो काम करेंगे तभी हमें पैसे मिलेंगे, तो वो उस काम को करने की सोच ही लेता है, तो उसको करके ही रहता है, तभी उसको अपने खाने के पैसे मिलते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। ठीक है, इसी प्रकार संकल्प सिद्धिदायक है, जो संकल्प होता है वो सिद्धिदायक होता है। आगे हैं अय विजय, अरे विजय सखी किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी जो होते हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते। आगे है अपि च मनोरथानाम आगति नास्ति, क्या है, अपि च और मनोरथों की आगति नहीं होती, क्या है, और मनोरथों की आगति नहीं। तब तक हम पिछले काम को नहीं करेंगे, आगे के बारे में कैसे सोचेंगे। तो वह कहती है तब तक मैं अपने मन में संकल्प धारण किए हूँ कि मुझे यह काम करना है तो करना ही है। ठीक है, इस प्रकार से हमें अपना संकल्प धारण करके काम करने चाहिए। फिर आगे है विजया, उसकी सखी कहती है त्वं वेदम अधीतवती, तुमने वेद को अधीतवती पढ़ लिया है, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी समाप्त कर लिया है, तपः कारणात् जगति त्वं प्रसिद्धि, तप के कारण संसार में तुम्हारा यश फैला हुआ है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, तुम अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हो चुकी हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का फल नहीं दिखाई देता है। उसकी सखी कहती है पार्वती से त्वं वेदम अधीतवती, क्या है, तुमने वेद को पढ़ लिया है, यज्ञ संपादितवती, यज्ञ भी कर लिया है, तपः कारणात् जगति त्वं प्रसिद्धि, तप करने से सारे संसार में तुम्हारा यश जो है वह फैल गया है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा, तुम इस अपर्णा के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि, फिर भी तप फलम नैव दृश्यते, तुम्हारे तप का जो फल है वह नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। 7th क्लास, आज हमने सिर्फ एक ही पेज की हिंदी की है। आप सभी इसको अपने आप से करेंगे, स्वयं पढ़ेंगे, इसकी हिंदी करेंगे, फिर इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। ओके क्लास, आज हम इसकी हिंदी इतनी करेंगे, कल हम इससे आगे का चैप्टर करेंगे। ठीक है,
आज हमने 7th क्लास संकल्प सिद्धिदायक के हाफ चैप्टर की हिंदी की है। आप सभी करेंगे, ओके, और कॉपी में लिखना, ठीक है।